अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इनवर्स फंक्शन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शंस पढ़ने के बाद सेकंड टॉपिक हमारा होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या फिर उसको दूसरा नाम है कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहा है कि भाई आपके पास टॉपिक का नाम क्या है, इनवर्स फंक्शन। ठीक हो गया, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शंस को अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आया इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो आए ज़रा पहले इसको गो थ्रू करते हैं, इसकी डेफिनेशन को। ठीक, कह रहा है कि भाई एन इनवर्स फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन undoes the work of the original function। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, इसके बाद एक लाइन और लिख लें ताकि आपको फिर मैं एक साथ समझा दूं। तो ये कहता है कि भाई इट एफ ऑफ एक्स टेक्स x to y, then its inverse f पर पावर माइनस आ जाएगी 1 टैक्स y बैक टू x। क्या कहना चाह रहा है, देखें इसको। ये कहना चाह रहा है कि भाई इस फंक्शन के अंदर हम करते क्या हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ आपको कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आप कहते हैं, या फिर वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, अब इस अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर आप चेक कर रहे हैं कि दरअसल ये जो हमारे पास एक्स है ये क्या है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर y क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब अगर मैं ये चाहूँ कि भाई इन वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दूँ, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं कन्वर्ट कर दूँ इंडिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट को कन्वर्ट कर दूँ डिपेंडेंट में, तो दैट फंक्शन सेट टू बी अ इनवर्स फंक्शन। और इसकी नोटेशन क्या होती है, मैंने ऊपर लिखी हुई है अभी। उसकी नोटेशन होती है आपके पास, जैसे कि अगर ये एफ ऑफ एक्स से तो ऊपर क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर इसको बोलते हैं एफ पावर -1 ऑफ एक्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसको नोट करने का तरीक़ेकार है। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर कह रहा है कि भाई अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए और उसके अंदर उसके इनवर्स फंक्शन पुट कर दिया जाए एज अ डोमेन, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट वही x मिल जाएगा जो हमारे पास गिवन था। मतलब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, या फिर इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर आप फंक्शन पुट कर रहे हैं तो दोबारा क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर x मिल जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इसको सीखेंगे हम आगे जाके। अब मालूम ये हुआ कि सर इनवर्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंटरचेंज करते हैं। ठीक हो गया, तो इंटरचेंज करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम सीखेंगे अपनी क्लास में भी इसी। अब आए ज़रा, कहता है कि भाई स्टेप्स हमारे पास क्या हैं किसी भी इनवर्स फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं आप इनवर्स फंक्शन में। ठीक हो गया, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई उन स्टेप्स को अगर मैं देखूँ तो आप ये लिख लें ज़रा, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना, ये सिंपल इसका वर्किंग रूल है हमारे पास, जो कि हमें सीखना है ताकि हम अपने एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व कर सकें आसानी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो पहला स्टेप है उस स्टेप नंबर 1 में यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स वहाँ पर मौजूद हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ y एंड x हैं तो क्या करेंगे आप, रिप्लेस f ऑफ x विथ y। मतलब जो भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है इसको आप रिप्लेस कर देंगे y की रिस्पेक्ट से। उसके बाद आपने करना क्या है, स्वैप
एक्स टू वाई, ठीक हो गया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व फॉर वाई। देन उसके बाद एक लास्ट स्टेप होगा और उसमें क्या कर देंगे दोबारा से आप इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे y विथ f डैश ऑफ x, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वर्किंग रूल है इस तमाम इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की, ठीक हो गया। अच्छा, पहले स्टेप में क्या करेंगे आप फंक्शन को y सपोज कर लेंगे, उसके बाद आप स्वैप कर देंगे x और y को। देन उसके बाद आप उसको इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करके दोबारा से इसको जो भी आंसर आएगा y की जगह पर आप लगा देंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक हो गया। तो अब आए ज़रा हम एक एग्जाम्पल पिक करते हैं आसान सी, ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में से यहाँ पर कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, फंक्शन दिया गया हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है ना। तो आपने करना क्या होगा, आपने सिंपल ये करना है कि आप आएंगे सॉल्यूशन में, और सबसे पहले स्टेप नंबर जो 1 है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 उसमें क्या था कि आपने सपोज कर लेना है वही y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f ऑफ x। तो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में क्या कह रहा था हमसे ये कि देन आपने y को और x को स्वैप करना है, मतलब इसको आप क्या कर देंगे x कर देंगे और इसको क्या कर देंगे आप y कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्वैप कर दिया, मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि आपने इस जगह पर क्या किया है x और y को स्वैप किया है, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया था आपको ये बाद में जब नोट्स देखें आप तो आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास था उसमें क्या कह रहा था ये कि जो भी हमारा आ जाएगा रिजल्ट उसको इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करेंगे। इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या है कि आप एक साइड पर y को रखेंगे, बाकी टर्म्स को कहाँ ले जाएंगे आप इसके अगले साइड पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर y को इधर रखना चाहूँ, ठीक है, मतलब मैंने y को इधर रखा तो ये 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो x माइनस 3 आ गया, और 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो जाएगा क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखने तरह ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर दिया। अब स्टेप नंबर 4 भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब आपने करना क्या है, लास्ट वन बस आपने y को रिप्लेस करना है f डैश ऑफ x के साथ। तो मतलब फाइनली आपके पास बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 या फिर इनवर्स फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या है फंक्शन आ गया इनवर्स। अब अगर इनकेस आपको प्रॉपर्टी में जाना है ना, ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी थी, आप इस फंक्शन को उठाकर इनवर्स फंक्शन को उठाकर पुट कर देंगे कहाँ पर अपने ओरिजिनल फंक्शन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर x मिलेगा, ठीक है। ये आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल और सॉल्व करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है यस एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। तो आपकी किताब में सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है जो कि मैं पिक करने जा रहा हूँ, और वो लिखी हुई है कि आपके पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल्स टू दी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको आपने करना है क्या, सॉल्व करना है, और देखेंगे ज़रा किस तरह सॉल्व करते हैं इसको हम। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 आ जाएगा, और स्टेप 1 में क्या करना होता है आपको y इक्वल्स टू f ऑफ x आप सपोज कर लेते हैं, ठीक है। देन आप इसको पुट कर देंगे y इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये करने के बाद आप क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, और स्वैप में क्या होता है कि जो आपके पास y है वो x हो जाएगा, और जो x है वो क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है कि आप इसको इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर लेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या है, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x, और माइनस का 1 दिया हुआ ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2x प्लस 1। अब आपने फाइनली क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में आके पुट कर देना है f ऑफ
इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल इनवर्स फंक्शन आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अभी कुछ हमारे पास सवाल और दिए गए हैं। उसमें कह रहा है कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए जिसको ये कह रहा है कि भाई सॉल्व करें एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, और मैं कह दूँ भाई फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेडिकल एक्स प्लस 2, ठीक है, रेडिकल आपके पास और x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब वही जो अप्रोच वहाँ पर यूज़ कर रहे थे वही अप्रोच वहाँ यहाँ पर भी यूज़ करेंगे आप। सिंपल जो आपका टास्क है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आसानी से काम हो जाएगा। ये आपके पास y सपोज कर लिया आपने, इस जगह पर आपने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको पता है कि मुझे यहाँ से स्क्वायर रेडिकल ख़त्म करना, और रेडिकल किस तरह ख़त्म होता है, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। लेकिन आप एक काम करें, सबसे पहले तो इसको स्टेप नंबर 2 में आके स्वैप वाला काम जो है ना वो कर लें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, चले जी। अब इस स्टेप के अंदर आपको अलग करना होता है, तो इस स्टेप में क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 2। तो आपके पास स्टेप नंबर जो लास्ट है 4 हमारा, इसमें आप y को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसको इनवर्स फंक्शन के आप साइन दे देंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा इनवर्स फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल हम करते हैं और चलें जी। अब इसमें एक सवाल और दिया गया है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, और ये कह रहा है कि भाई इसको आप सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखें। अच्छा जी, यस, एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, आपने सिंपल ये करना है कि जो जो स्टेप्स आपको मैंने सिखाए हैं वो स्टेप्स को फॉलो कर लें आप। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई सा भी सवाल आ जाए आपने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आसानी से इंशाल्लाह सवाल हो जाएगा सॉल्व किया। ये बन गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देन उसके बाद आपने करना ये है कि इस जगह पर स्टेप नंबर 2 में आके आपने स्वैप कर लेना है, और स्वैप का नतीजा निकलेगा ये कि ये आ जाएगा x, यहाँ पर आप कर देंगे प्लस 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी मुझसे गलती हुई है, ये यहाँ पर y आएगा, ठीक है, यस। तो ये आपने y लगा दिया और डिवाइड में कर दिया आपने y माइनस 1। अब आप एक काम करेंगे कि इसके अंदर आपको इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करना है ना, तो ये स्टेप नंबर 3 में आके आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 इक्वल्स टू दी 2y प्लस 3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ये हो जाएगा xy माइनस का x और ये हो जाएगा 2y प्लस 3। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने करना ये होगा कि y को आप उस साइड पे लेकर आ जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2y और 3 को आप x को वहाँ ले जाएं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस x, ठीक है। आपके पास इसको वैसे भी कर सकते हैं, मतलब x को ही पे लिख दें, मतलब इस तरह करके आप इसको लिख दें x प्लस 3, बात दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओवर कर रहा हूँ। अब इस जगह पर दोनों में कॉमन निकाला आपने, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन है, ये बन जाएगा यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3। अब आप y को उस साइड पे रखें, x प्लस 3 डिवाइड में रहेगा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है आपको, जस्ट इसको स्टेप नंबर 4 में आके
ये लिख देना है कि भाई दरअसल हमारे पास जो y आया था वो किसके बराबर था, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 के। तो फाइनली इन्वर्स फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, इन्वर्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इन्वर्स फंक्शन की शेप दे दी है। अब इसके बाद कह रहा है कि भाई अगला हमारे पास सवाल जो दिया हुआ है उसमें कुछ इस तरह कह रहा है कि भाई आप फाइंड करें इन्वर्स फंक्शन किसका, सवाल नंबर 5, 2 मिनट, यस सवाल नंबर 5 लिख रहा है कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 पावर x। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है 5 पावर x को। इसका मतलब ये एक फंक्शन है जो कि अलजेब्राइक नहीं है बल्कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको थोड़ा सा बता दूं कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या है, ऐसा फंक्शन जो कि हमारे पास जिसकी वेरिएबल जो होती है इंडिपेंडेंट वो अगर पावर में आ जाए, मतलब एक्सपोनेंट के अंदर आ जाए। ठीक है ना, मतलब आप कह दीजिए इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है अगर वो किस में आ जाए, हमारे पास पावर में आ जाए, तो आप बोलेंगे सर ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। इसको हम अलजेब्राइक फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा बहरहाल अब स्टेप्स फॉलो करें, सिंपल तरीक़ेकार बस यही है, तो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपने इसको पुट कर देना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैन यू कैन राइट एट दियर y इक्वल्स टू 5 पावर x। अब स्टेप नंबर यहाँ पर मैं चलें स्टेप नंबर 2 यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना होगा, आपको स्वैप कर लेना है। स्वैप के अंदर क्या होगा कि जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा y, और जहाँ पर y है वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है x। ठीक हो गया, तो ये मैंने स्वैप कर लिया। स्वैप करने के बाद स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि आप सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करने के लिए आपको अगर प्रॉपर्टी याद हो लॉगरिथम्स की, कि हमारे पास लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लिखा हुआ है log a पावर m, उसके ऊपर पावर लगी हुई है एक और n। ठीक है, तो जब इसके ऊपर आप log अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो n हमारे पास से ये पहले आ जाता है और आप लिख देते हैं log a पावर, मतलब a बेस है और पावर क्या हो जाएगी m। मतलब इधर बेस हमारे पास a है, पावर m है और इसके ऊपर पावर एक और दी हुई है n। तो किसी भी जगह पर अगर मैं log अप्लाई करता हूँ, मगर मतलब अगर इस जगह पर मुझे y को अलग करना है ना, तो y को मुझे नीचे लाना पड़ेगा। मतलब y को मेरा टास्क ये नीचे आ जाए, और y तभी नीचे आएगा जब मैं इसके ऊपर log अप्लाई करूँगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि भाई जो नंबर है ये नीचे कब आ रहा है, जब इसके ऊपर log अप्लाई कर रहे हैं। तो आप एक काम करेंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे अप्लाई लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो इक्वल करना होता है, इसलिए हमें बोथ साइड्स पर यहाँ पर log अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा बच्चा ये हो जाएगा log x, इस जगह पर तो log x, और इसके बाद जो देखिए ज़रा यहाँ पर अगर आप log अप्लाई कर रहे हैं तो ये log बन जाएगा हमारा सिंपल आपके पास। इस पर अगर मैं यहाँ पर और log अप्लाई कर दूँ तो y क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो ये कर देंगे आप y log और ये 5। ठीक है, बेस हमारे पास 10 है, क्योंकि बेस अगर नहीं लिख रहे तो कॉमन लोग है, और कॉमन लोग की बेस क्या होती है, 10 होती है हमारे पास। अब इसको मुझे इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करना है, सिंपल। तो इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करने के लिए आप y को तो यहाँ रखें, इस जगह पर क्या हो जाएगा ये log x, और ये नीचे आके क्या हो जाएगा हमारे पास log सिंपल हमारा 5। ठीक है, तो मतलब इसको बस मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, जो मल्टीप्लाई हो रहा था y को अलग करने के लिए। अब स्टेप नंबर 4 में आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन ये बन गया आपका इन्वर्स फंक्शन, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि सर इन्वर्स फंक्शन हमारा आ गया log x डिवाइडेड बाय log 5। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला एक सवाल लास्ट करते हैं और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं क्लास को। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर बल्कि ख़त्म नहीं करेंगे, इसके बाद एक टॉपिक और उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर हम 6 उसको कंसिडर कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पर आपके पास दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दी लॉग, उसके बाद यहाँ पर बेस हमारी 2 है और पावर लिखी हुई है x-1। तो मतलब अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन अभी लॉगरिथम्स में दिया हुआ है और लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसके इन्वर्स फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस आपने क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चले जी, बाकी बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको आते हैं, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, बस सिंपल। तो यहाँ पे वाई एस एस को क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया और फिर उसको आपने ये इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 में आके इन टर्म्स ऑफ इसको एक्स सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपने पहले स्वैप कर लिया, स्वैप में क्या होगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा और अल्लाह आपका भला कर, ये log 2 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा y-1। अब स्टेप नंबर 3 में आएंगे आप और स्टेप नंबर 3 में आके अब आपने करना ये है कि इसको कन्वर्ट करेंगे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब अगर आपको पता हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस जगह पर हम या तो इसकी बेसिस को क्या कर देंगे, दोनों जगह पर लगा देंगे, या फिर लॉग हमारे पास कन्वर्ट होता है, बड़ा कैंसिल होता है किसके साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ, मतलब आयलर वैल्यू जो होती है ई। लेकिन अगर इसकी बेस हमारे पास ई नहीं दी हुई, सॉरी लॉग की वैल्यू अगर 10 नहीं दी हुई, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस जगह पर बेस लगा देंगे, ये बन जाएगी 2 पावर x, यहाँ पर भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल y-1 आ गया। मतलब यूँ समझे कि मैंने दोनों जगह पर एक्सपोनेंशियल ले ली, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, ये 2 हमारे पास बेस 5 चला गई। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वाई सॉल्व करने के लिए सर मुझे स्टेप 3 नहीं समझ आया। जी देखो ज़रा, अब कहीं पर भी अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ कि लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल ये आपस में दूसरे के बेटा क्या होते हैं, यूँ समझ लें कि इन्वर्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर कहीं पर लॉग दिया हुआ है तो मैं अगर इस जगह पर एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ तो लॉग खत्म हो जाएगा, और अगर किसी जगह पर एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है मैंने उस जगह पर लॉग अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा। इस जगह पर अभी लॉग दिया हुआ है तो मैंने इस साइड पर, जैसे कि स्क्वायर को बहुत साइड करते हैं, इस जगह पर मैंने एक्सपोनेंशियल दोनों साइड पर ले लिया। तो अभी आपके पास इसकी बेस क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो जो बेस हमारे पास है उसी बेस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 पावर x। अगर लेट सपोज यहाँ पर 10 होता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर 10 पावर x लगा देते हैं, मतलब जो भी हमारे पास बेस दी हुई है। और इस जगह पर जब एक्सपोनेंशियल आया तो एक्सपोनेंशियल लॉग क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचा जस्ट हमारे पास y-1। मतलब दोनों जगह पर जब आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बेस दी हुई है, ठीक है, इसको बस एक्सपोनेंट में लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास 2 कहाँ चला गया, इस जगह पर आ गया, 2 पावर x हो गया। यहाँ पर लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि इन्वर्स से आपस में दूसरे गई है, क्या बचेगा इधर से y-1, ठीक हो गया। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं आ रही तो मैं आगे चल के आपको एक प्रॉपर्टी पूरी कवर करा दूंगा कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम आपस में किस तरह से इन्वर्स होते हैं। बहरहाल अब y को आप यहीं रखें, ये 1 जाके वहाँ क्या हो जाएगा, 2 पावर x प्लस 1 ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये आपने इन टर्म्स ऑफ इसको लिख देना इस तरह से। चले जी, ये यहाँ पर हम इसको फंक्शन बना देंगे। कह रहा है कि भाई यहाँ पर इस जगह पर जी, अब यहाँ पर हम इसको इनवर्स फंक्शंस को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद अब आपके पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम गो थ्रू करते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक हो गया। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर यस 2 मिनट वेट करें, मैं आपकी
किताब से ये टॉपिक निकालूँ, उसके बाद हम इसको एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी? जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है, तो मतलब आपके पास या इस जगह पर ये प्रॉपर्टी जो थी, हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई या फिर इसको क्लियर करूँ अभी? थोड़ी बहुत समझ आई है। अच्छा, चले मैं क्लियर कर देता हूँ तो इससे पहले ही इसको, ताकि ये आपका पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यस, तो इस प्रॉपर्टी को आप इस तरह समझ लें कि यहाँ पर मैं एडर डाल रहा हूँ, कन्वर्ट फ्रॉम लॉगरिथम्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कि भाई किसी भी चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल से, तो आप कैसे देखेंगे इसको कि अगर कहीं लॉग दिया हुआ है और उसकी बेस हमारे पास, लेट सपोज मैंने कुछ भी ले ली, और यहाँ पर आप कोई इसकी एक पावर पिक कर लें, ठीक हो गया, इक्वल्स टू सी, ये इसका आंसर। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या होता है कि हमारे जो बेस होती है वो तो बिल्कुल सेम रहती है। अगर आपको याद हो कि हमारी जो बेस है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ऊपर पावर क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ी होगी अपनी प्रीवियस क्लास में। ये कहलाती है हमारी लॉग फॉर्म, मतलब ये कहलाती है लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये जो मैंने नीचे कन्वर्ट करी है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मतलब आपके पास देखो ज़रा, जो बेस हमारी होगी वो बेस तो सेम रहेगी, जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा, और जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ये हमेशा हमारे पास लॉग के अंदर आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई लॉग, अगर मैं कह दूं भाई बेस हमारे पास 10 है और आप लॉग फाइंड कर रहे हैं 1 का, तो आंसर क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर कर करें तो कैसे करेंगे भाई, 10 तो आप सेम रख देंगे, ऊपर क्या आ जाएगी इसके हमारे पास 0, और 1 जाके हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा 1 बना देता हूँ, तो ये आपने 1 कर दिया। अब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि भाई 10 पावर 0 क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 अगर आ गई तो 1 के बराबर आता है। तो मतलब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से बेस को सेम रखते हैं और आंसर को पावर में ले जाते हैं, पावर को आंसर में ले जाते हैं। मतलब ये हो गई लॉग फॉर्म और ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी सूरत में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ था आपके पास, 2 पावर x, मतलब अगर मैं इसको देखूँ ज़रा, इसको यहाँ पर राइट करूँ तो ये लिखा हुआ था इस जगह पर, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते ताकि आपको ये प्रीवियसली नज़र आ जाए। तो ये लिखा हुआ था x इक्वल्स टू log 2 y और ये 1। ठीक है ना, तो आपने करना क्या होगा, इसको आप इस तरह लिख दें जैसे कि हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ना, इस तरह आप लिख दें इसको कि ये log 2 सॉरी ये y माइनस 1 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब अगर आप x को यहाँ ले जाएं और सिंपल इसको वहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो सेम आ जाएगा, 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी x, एक तरीके का ये भी है सिंपल। अब आपको मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने कैसे किया था इसको। 2 पावर x इक्वल्स टू y माइनस 1, या तो आप दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करते हैं या फिर ये स्टडी लगाते हैं। तो मतलब आपको ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका होगा। जी जी सर। ओके ओके, थैंक यू। चलें अब आएँ ज़रा, तो ये हम इसको ना डाल लेते हैं नोट करके ताकि ये चलें। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर। ठीक है ना,
तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को स्टडी करते हैं हम। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमारे पास होती क्या है, याद रखिएगा, हम कंपोजिशन फंक्शंस को वहाँ पर स्टडी करते हैं जहाँ पर आपके पास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का हमारे पास क्या हो, डोमेन बन जाए, ठीक है। जैसे कि यस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अभी यहाँ पर कह रहा है कि भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की पहले हम डेफिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। चलें जी, आप सिंपल ये कह दीजिए इसको कि कंपोजिशन मीन्स applying one function after another, ठीक हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह कह दूँ कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, ठीक है, और दूसरा फंक्शन भी आप कंसिडर कर लें कि यहाँ पर एक और फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x, ठीक है। तो आप कह दीजिए सर ये दो फंक्शन हमारे पास हैं, आर टू फंक्शंस, ठीक है। तो आपके पास अब इसकी कंपोजिशन कैसे बनेगी, इसकी कंपोजिशन ऐसे बन जाएगी, आप इसको ऐसे लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x, ठीक हो गया, इस तरह लिख देंगे आप। इसका मतलब ये होगा कि आप क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन g है उसको आप प्लग इन कर रहे हैं, मतलब उसको आप एज अ डोमेन कंसिडर करके पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि भाई अगर ये लिखा हुआ है g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप फंक्शन g के अंदर फंक्शन f क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो मतलब कुछ हमारे पास मैथमेटिक्स में फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि मोर देन वन फंक्शंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि सिंपल हम कहते हैं इंजन क्या होता है बेटा, एक गरारी सेकंड से हमारे पास अटैच होती है, दूसरी थर्ड से, फिर थर्ड हमारे पास फोर्थ से, तब जाके पूरा इंजन क्या होता है हमारे पास वर्क करता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ हमारे पास जो होते हैं इनपुट और आउटपुट, वो वर्क कब करते हैं, जब हमारे पास एक फंक्शन सेकेंड फंक्शन के अंदर पुट करें और फिर जाके हम उसका रिजल्ट निकालें, ठीक हो गया। तो अब आए ज़रा इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, लेट्स सपोज सिंपल ये कहना चाह रहा है कि एग्जाम्पल्स के अंदर एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है f ऑफ x एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है 2x + 1, और यहाँ पर एक फंक्शन और गिवन है जो कि हमारे पास लिखा हुआ है x²। अब आपने करना क्या होगा, आपने फाइंड करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइंड f ऑफ g ऑफ x, और दूसरा आपके पास कह रहा है कि भाई यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बताएं ज़रा g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। मतलब दोनों ही बातें आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेकिन इस सवाल में जो मेंशन होगा आपके एग्जाम्स में वही आपने करना है। असल में अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम दोनों फाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। वहाँ पर आपने टाइम बचाना होगा अपना। तो अब इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारे पास फंक्शन है, अगर मैं f ऑफ g फाइंड करने जा रहा हूँ, तो जो भी आपके पास g फंक्शन है उसको उठाकर कहाँ पुट कर देंगे आप, f के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि पुट कहाँ पे करते हैं हम, जहाँ पर x होती है। तो आपने 2 को तो सेम रखना है, इस x की जगह पर क्या पुट कर देंगे आप, ये g फंक्शन जो कि हमारे पास x² है +1। तो सिंपल क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू दी 2x² +1। सिंपल, ख़त्म हो गया बस। ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गई है इसकी। दूसरे हैंड पर अगर आप ये फाइंड करना चाहें g ऑफ f, इसका मतलब क्या होगा कि आप f फंक्शन
कि सॉरी जी फंक्शन के अंदर एफ को उठाकर पुट कर दें, तो जी तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो मतलब एक्स की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे 2x प्लस 1, ऊपर क्या दिया हुआ है स्क्वायर। तो अब इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये बन जाएगा फंक्शन, इसका स्क्वायर आप ओपन कर लेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a देन उसके बाद b प्लस का बी स्क्वायर। अगर इसको आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, वरना ऊपर वाला आंसर ठीक है। ये बन गया हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ज़रा क्या हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन के अंदर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर होते हैं, तो आप क्या क्लेम करेंगे? सर कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये ठीक हो गया कि हमारे पास अगर एफ ऑफ जी फाइंड करें हम या फिर जी ऑफ एफ फाइंड करें तो ये जब बराबर होंगे जब दोनों फंक्शन आपस में हमारे पास सेम है। ठीक है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों सेम है। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं हम इसकी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें। ठीक है, अच्छा मैंने पिक कर लिया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेडिकल एक्स, और मैंने जी ऑफ एक्स पिक कर लिया हमारे पास, जो कि हमारा गिवन है x प्लस 4। ठीक, अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है यस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और सेकेंडली आपने फाइंड क्या करना है? उस जगह पर लिख दीजिए आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, अच्छा जी, अब अगर इसको आप फाइंड करने जा रहे हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे? आप सिंपल फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शन g लिखा हुआ है उसको उठाकर आप कंप्यूट कर देंगे इस f के अंदर, तो मतलब ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x। रेडिकल तो हमारे पास सेम आ जाएगा, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा? सिंपल हमारे पास x प्लस 4, और अगर आप रेडिकल हटाना चाहें तो ये बन जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर इस जगह पर आपको g ऑफ f निकालना है तो उसका मतलब ये है कि f को उठाकर आप कंप्यूट कर देंगे इस जगह पर, तो g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल कि इस g को उठाकर पुट करना है कहाँ पर हमें? सॉरी, f को उठाकर कहाँ पुट करना है? g में, तो इस x की जगह पर जस्ट क्या आ जाएगा? रेडिकल x। आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस 4। सिंपल, खत्म, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा ये। तो आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पर f ऑफ g और g ऑफ f कभी भी हमारे बराबर नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कब बराबर होंगे? जब ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल। ठीक, बहरहाल तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम कल की क्लास में सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपके एडवांस लेवल पर हैं।